पीका कानून पर इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुनाफकत अयां हो गई। नाज़रीन, फरवरी 2022 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में 2016 के पीका कानून में सख्त तरामीम मुतारिफ कराने का ऐलान किया। उनका मौक़िफ़ था कि सोशल मीडिया गंदगी फैला रहा है और नवाज शरीफ हुकूमत का बनाया गया कानून सजाएं देने के लिए नाकाफी है। इमरान खान ने आज़ादी सहाफ़त के नाम पर मीडिया को ब्लैकमेलर करार दिया और कहा कि हुकूमत उसके खिलाफ सख्त इक़दामात करेगी, जबकि आज वही इमरान खान जेल में बैठकर पीका कानून की मजम्मत कर रहा है जो अब शहबाज हुकूमत ला रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब कहती है कि ये काला कानून है और वो इसके खिलाफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, जब खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने सहाफ़ियों पर न जाने कितने हमले करवाए। मतीउल्लाह जान का अगवा, अफसार आलम पर फायरिंग, असदपुर पर हमला, ये सब इन्हीं के दौर में हुआ। उस वक्त इमरान खान इन हमलों को ड्रामा करार देते थे, लेकिन आज अपनी सियासत को चमकाने के लिए आज़ादी सहाफ़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही इमरान खान हैं जिन्हें फ्रांसीसी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेडिटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का खिताब दिया था। उनके दौर में सहाफ़ियों पर जमीन तंग कर दी गई थी, मीडिया हाउसेस पर दबाव डाला गया, इख्तिलाफ राय रखने वाले एंकर्स को निशाना बनाया गया और तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया गया। अब यही इमरान खान और उनकी जमात पीका कानून के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में इन्हें सोशल मीडिया ब्लैकमेलर और गन नजर आता था और आज यही सोशल मीडिया इन्हें आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार लग रहा है। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। जो सरबरा मुल्क का जिसने करप्शन नहीं की, जो मुल्क का सरबरा मुल्क के कानून नहीं तोड़ता, उसको कभी आजाद सहाफत से, मीडिया से कोई खतरा नहीं है। कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है, यानी जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज की खिलाफ वर्जी, हमारे छोड़े दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीजें नहीं आती जो अब हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। एक सहाफी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई है और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफी लिखता है अब फिर कि जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है। कि ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आजादी सहाफत के नाम पे यहां माफियाज बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके एजेंडे कुछ और हैं, या ऐसे सहाफी बैठे हैं जो पैसे लेके ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने इस क्लिप में देखा कि उस वक्त इमरान खान किस जोशो खरोश से पीका कानून में सख्ती का दिफा कर रहे थे, मगर आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और हामिद खान सहाफियों को यकीन दिला रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो कल तक सहाफियों को साजिशी और ब्लैकमेलर कहते थे और आज उन्हीं के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। यही वो मुनाफिकत है जिसे अवाम अब वाज़ेह तौर पर देख रही है। जब इक़्तिदार में थे तो सोशल मीडिया और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाते रहे और अब जब इक़्तिदार चला गया तो उन्हीं कानून के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अवाम को समझने की जरूरत है कि असूल मौका परस्ती की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से तय किए जाते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।